आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एवरेज यानी कि हिंदी में औसत। आज से हम एवरेज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैंने कहा दो या दो से अधिक राशियों का अगर औसत वह राशि है जो दी हुई राशियों का योग में उनकी कुल संख्या का भाग देने से प्राप्त होती हैं तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। यानी एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका, इतनी भी राशि आपको दी हुई है, इतनी भी टर्म आपको दी हुई है, उन सब का टोटल करके जितनी वो संख्या में राशि है उससे डिवाइड करके, या जैसे आपको एवरेज दे रखा हो, राशियों की कुल संख्या भी दे रखी हो और आपको योग निकालना हो तो क्या करेंगे आप, राशियों का योग निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे औसत की और राशियों की कुल संख्या की। यानी कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स है दी गई राशियों का योग, दी गई टर्म्स का योग और नीचे राशियों की कुल संख्या। राशियों का योग निकालना हो तो एवरेज की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको राशियों की कुल संख्या से। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के ये कुछ शॉर्टकट मेथड हैं जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। सबसे पहला है, अगर लगातार संख्या हो n प्राकृतिक संख्या हो, यानी कि संख्या प्राकृतिक भी हो लगातार भी हो, तो उसका एवरेज निकाल सकते हैं n+1/2। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज n+1/2 और लगातार प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या, देखो ऊपर तो प्राकृतिक संख्या है सारी की सारी, नीचे सम है तो सम का निकालने के लिए क्या करोगे n+1, विषम का निकालने के लिए n करेंगे। देखो अगर विषम संख्या होगी तो आपका एवरेज निकलेगा n, सम होगी तो निकलेगा n+1 और सारी संख्या होगी सम और विषम तो निकलेगा n+1/2 से। तीन फॉर्मूले हो गए आपके, विषम के लिए n, सम के लिए n+1 और सारी प्राकृतिक संख्याओं के लिए n+1/2। फिर अगर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, वर्गों का जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लास्ट में n का स्क्वायर हो, तो उसका शॉर्टकट मेथड होगा n+1 इंटू 2n+1/6, n+1 मल्टीप्लीकेशन 2n+1/6। और अगर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना होगा जैसे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एंड सो ऑन, तो उस केस में आपका फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 का स्क्वायर बाय में 4, n इंटू n+1 का स्क्वायर बाय में 4। ये आपका है घनों का एवरेज निकालने का। अब इन फॉर्मूलों को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं और 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर n की संख्या दे रखी है आपके पास 100। अभी मैंने कहा था कि प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला है n+1/2, n+1/2। तो n की जगह पुट कर देंगे आप कितना 100, 100 में 1 प्लस करेंगे 101, 2 से कैंसिल करोगे तो 50.50 आपका एवरेज निकल जाएगा 1 to 100 प्राकृतिक संख्याओं का 50.50। फिर है 1 से 100 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का निकालना हो या प्रथम 50 सम संख्याओं का निकालना हो, तो सम संख्याओं का निकालते टाइम हमारा फॉर्मूला था n+1, यानी कि n में हम सिर्फ एक जोड़ देंगे। जैसे 50 सम संख्या का एवरेज निकालना तो सम में क्या करेंगे हम 50 में एक ऐड कर देंगे, यानी कि आपका आंसर निकल जाएगा 51। देखो स्टूडेंट्स, पहले वाले में सारी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना तो आपने क्या किया n+1/2 कर दिया। दूसरे वाले में पहली 50 सम संख्याओं का एवरेज निकालना था तो उसमें एक ऐड कर दिया शॉर्टकट की हेल्प से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है कि भी 1 से 50 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे याद करेंगे या 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे याद करेंगे। दो क्वेश्चन आपके, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का या खाली 50 विषम संख्याओं का। यहाँ पर n आपका कितना है 25 है। तो देखो विषम संख्याओं का फॉर्मूला आपका n ही होता है, सम का n+1, विषम का n और प्राकृतिक का n+1/2। तो 25 संख्या आपके पास और 25 विषम संख्याओं का ही आपको एवरेज निकालना, तो आपका आंसर डायरेक्ट n25 निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना। अब यहाँ पर n के स्क्वायर का निकालना है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला करवाया था
कि भी n+1 2n+1 बाय में 6 से करवाया था। जैसे 1 से 10 तक के वर्ग करने हैं तो पहले 1 से 10 तक का वर्ग कर लेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार लास्ट में क्या करेंगे हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। इनका स्क्वायर खोल के आपको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 385। तो फिर लगाएंगे फॉर्मूला राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो योग आपके पास दे रखा है 385, संख्या आपके पास कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड करके आपका आंसर निकल जाएगा 38.5। अगर आप शॉर्टकट लगाते हैं तो शॉर्टकट आपने क्या पढ़ा था n+1 2n+1 बाय में 6, n यहाँ पर पुट करना है आपको 10, तो 10+1 2 × 10+1 यानी कि 10+1 11 और 20+1 यानी 21। 6 से कैंसिल करोगे 6 से कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करना है, तो 231/6। तो आपका आंसर सेम निकलेगा जो आपने एन स्क्वायर से निकाला है वो, और जो शॉर्टकट से निकालना है वो आंसर आएगा आपका 38.5। नेक्स्ट आपके पास 1 to 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज निकालना। अब आपको निकालना उनके घनों का एवरेज। तो घनों के एवरेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी n × n+1 का स्क्वायर बाय में 4, n × n+1 का स्क्वायर बाय में 4। n की जगह आपका कितना 10, तो 10 × 10+1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 121। 4 से कैंसिल करोगे, मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 1210/4 और डिवाइड करने से आंसर प्राप्त करोगे आप 302.5। देखो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आप एवरेज की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है कि 5 मेज़ 12 कुर्सियों का कुल मूल्य हमारे पास कितना है 15,500 रुपये। यदि एक मेज़ का दे रखा है 1204 रुपये, तो कुर्सी का औसत मूल्य आपको निकालना है। देखो 5 मेज़ और 12 कुर्सियों का मूल्य आपके पास 15,500 दे रखा है। 5 मेज़ों का कुल मूल्य हमारे पास निकाल लेंगे, क्योंकि एक मेज़ का दे रखा है 1204, निकालना कितने का है 4, 5 का, तो 5 से गुणा करोगे आंसर निकल जाएगा आपका 6,020 रुपये। अब 12 कुर्सियों का निकालने के लिए 5 मेज़ का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 5 मेज़ का हमारे पास 6,020 था, माइनस करके आपके पास आंसर बचा 9480। प्रत्येक कुर्सी का निकालना है, तो कुर्सी हमारे पास कितनी है 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल जाए 790 रुपये। नेक्स्ट है आपके पास सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिनों का औसत दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस। फिर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इन 3 का दे रखा 42 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का टेम्परेचर हमारे पास पता है 44, तो हमें सोमवार का निकालना है। देखो कैसे, पहले हमारे पास सोमवार, मंगल, बुध का औसत दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस, 3 दिन का एवरेज दे दिया। फिर मंगल, बुध और गुरुवार का फिर एवरेज दे दिया हमारे पास 42। फिर सिर्फ गुरुवार का टेम्परेचर दे दिया कि हमारे पास 44 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का निकालना कितना है। देखो हमारे पास शुरू में 3 दिन है, सोम, मंगल और बुध, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप टोटल टेम्परेचर निकल जाएगा सोम, मंगल और बुध का 120 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार मंगल, बुध और गुरुवार का निकालना है, तो भी हमारे पास यहाँ पर 3 दिन है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 126 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का आपके पास दे रखा है 44 डिग्री सेल्सियस। देखो दोनों को प्लस कर देंगे, 6 दिन का निकल जाएगा आपके पास, और 6 दिन में से आप क्या करोगे ये ऐसे कर लेते हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध और वीर तीनों का प्लस करके उसमें से मंगल, बुध और गुरुवार का निकालेंगे, सोम का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कि देखो सोम, मंगल, बुध है, अगर मैं वीरवार का भी जोड़ दूँ उसके अंदर तो आपके पास आ जाएगा 120 + 44, और फिर मंगल, बुध, वीर और गुरुवार का माइनस करोगे तो आपके पास निकल जाएगा सोमवार का, और वो हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 126। तो 4 दिन में से 3 दिन का माइनस करोगे तो आपके पास सोमवार का निकल जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एक कक्षा के 44 छात्रों का औसत भार हमारे पास 45.5 किलोग्राम है। अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि औसत में 500 हम जोड़ देंगे और 44 में एक और जोड़ देंगे, यानी कि अध्यापक 45 बन जाएगा। तो हमें अध्यापक का भार निकालना कि अध्यापक का केवल कितना भार है। देखो 44 छात्रों का कुल भार निकालेंगे तो 44 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम
उसके भार से, उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2002 किलोग्राम। 45 यानी जैसे आपके पास 44 छात्र थे, एक उसमें अध्यापक शामिल कर दिए, इतने हो गए 45। तो 45 छात्र और आपके पास पहले वजन था 45.5, उसमें 500 किलोग्राम और ऐड कर दिया तो आपके पास बन जाएगा वो 46। अब आपको 45 और 46 की मल्टीप्लिकेशन करनी है स्टूडेंट्स। 45.5 में 500 ग्राम ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46 ग्राम। 44 छात्र थे, एक अध्यापक यानी कि 45 हो गए और भार हमारे पास 46 किलोग्राम होगा। मल्टीप्लिकेशन करने से आपका आंसर निकल जाएगा 2070 किलोग्राम। अध्यापक का भार निकालना है तो जो 45 था उस वाले में से आपने जो 44 छात्रों का वो माइनस कर देना है, तो अध्यापक का भार आपके पास निकल के आ जाएगा। जैसे 45 वाले का आपके पास 2070 था और जब अध्यापक शामिल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ छात्र थे, उस केस में आपका 2002 था, तो माइनस करने से अध्यापक का भार निकल जाएगा आपके पास 68 किलोग्राम। नेक्स्ट देखो, एक विद्यालय के 10 अध्यापक में से 60 किलोग्राम के भार वाले अध्यापक के स्थान पर नया अध्यापक को शामिल करने पर जो औसत भार है उससे 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जो नया अध्यापक शामिल किया गया है उसका कितना भार है वो आपको निकालना है। भार में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 1.5 की। अध्यापक कितने हमारे पास 10, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी आपका आंसर निकल जाएगा 15 किलोग्राम। अब 15 किलोग्राम भार वृद्धि हुई है, पहले आपके पास भार कितना था 60 किलोग्राम, तो 60 में ना जोड़ देंगे हम 15, तो आंसर निकल जाएगा आपका 75 किलोग्राम। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 10 अध्यापक में से 60 किलोग्राम के भार वाले अध्यापक के स्थान पर एक नया अध्यापक शामिल कर लेने पर औसत भार में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि आपके पास अध्यापक 10 हैं, वृद्धि हो रही है 1.5 की। 10 अध्यापक को हम 1.5 की वृद्धि करवाएंगे तो आपके पास वजन बढ़ेगा 15 किलोग्राम। आपके पास पहले टोटल वजन था 60 किलोग्राम, 15 किलोग्राम 10 अध्यापकों का बढ़ गया, 1.55 बढ़ने से वो 15 किलोग्राम हो गया। 15 किलोग्राम को हम 60 किलोग्राम में ऐड करना आंसर आ जाएगा आपके पास 75 किलोग्राम। नेक्स्ट है 11 संख्याओं का औसत 50 है। ये प्रथम 6 संख्याओं का 49 हो तो अंतिम 6 का औसत 52 हो, छठी संख्या का निकालना। देखो 11 संख्या आपके पास है, उनका एवरेज दे रखा है 50, पहली 6 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 49, अंतिम 6 का भी दे रखा है 52, तो छठी संख्या है वो ज्ञात करनी है कि वो कितनी है। छठी संख्या का मेरे को नहीं पता, छठी संख्या आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। देखो अभी 11 संख्याओं का योग, तो 11 की मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है 50 से, आपके पास 11 संख्याओं का योग निकल जाएगा 550। पहली 6 संख्याओं का योग निकालोगे तो 6 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 49 से, 100 निकल गया आपका 249। अंतिम 6 की निकालोगे, 6 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 52 के साथ, वो निकल 312। इन दोनों में से अगर हम 11 का माइनस कर देंगे तो हमारे पास छठवीं संख्या निकल जाएगी, क्योंकि देखो 6 संख्या हमारी शुरू से होगी, 6 संख्या हमारी लास्ट से होगी, 6 6 और 12, और 11 का एवरेज हमने ऊपर निकाल लिया 550, तो 12 में से 11 वाली को माइनस करोगे, छठवीं संख्या आपके पास निकल के आ जाएगी 56। 11 संख्याओं का 50 है तो 11 का एवरेज निकाल लिया, फिर शुरू की 6 का है उनका एवरेज निकाल लिया, अंतिम 6 का उनका भी एवरेज निकाल लिया। पहली 11 का 550, शुरू वाली 6 का 294, अंतिम का 312, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 संख्या प्राप्त होगी, और 12 में से 11 को माइनस करोगे तो आपके पास छठवीं संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप आपके पास 7 वर्ष पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु आपके पास 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी पुत्र की आयु आपके पास 23 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी है वो निकालनी है। यानी कि 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, शादी का समय जब था, पति पत्नी की आयु जो है वो 25 वर्ष थी, और अब पति पत्नी और पुत्र की शामिल होने से 23 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी है वो चीज़ आपको निकालनी है। देखो 7 वर्ष पहले पति पत्नी 2 थे, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 से करने पर 25 का क्या हो जाएगा आपके पास 50 वर्ष आ जाएगा। अब पति पत्नी की कुल आयु की बात करें, अब यानी कि 7 50 2 गुणा 7 यानी कि 14 साल, 50 में 14 जोड़ेगा कितना आंसर आ जाएगा 64 वर्ष।
पति पत्नी पुत्र की आयु जो है वो 23 वर्ष है। कितने बंदे हो गए यहाँ पर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा उसका 69 वर्ष। देखो तीनों की आपके 69 वर्ष है और 2 की आपके पास 64 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या निकल जाएगी आपके पास 5 वर्ष। दोबारा फिर देखो कि 7 वर्ष पहले पति पत्नी की जो कुल आयु है, यानी कि 2 बंदों की आयु 25 वर्ष हो, तो 25 कितना हो गया 50 वर्ष हो गया। अब की वो 7 वर्ष पहले की 50 वर्ष है, अब की निकाल लेंगे तो 7 वर्ष उसके 7 वर्ष उसके, यानी कि 14 वर्ष और बड़े। 14 वर्ष 50 में जोड़ो तो आंसर आ जाएगा आपका 64 वर्ष। और अब पति पत्नी पुत्र 3 है, तो 3 की 23 से गुणा करोगे, 23 से 69 वर्ष आ जाएगा। तीनों में से 2 का माइनस करोगे तो पुत्र की निकल जाएगी, यानी कि पति पत्नी पुत्र की आपके 69 वर्ष है और पति पत्नी की सिर्फ 64 वर्ष है, तो पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी आपके पास 5 वर्ष। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, देखो स्टूडेंट्स, एक क्रिकेट का खिलाड़ी ने 13 पारियों में कुछ रन बनाए, 14वीं पारी में 86 रन बनाए और औसत 4 रन उसके बढ़ गए। 14वीं पारी के बाद जो औसत है वो कितना होगा, वो चीज़ आपको निकालनी है कि 14वीं पारी के बाद एवरेज कितना है। देखो 13वीं पारी तक जो औसत है वो मान लिया हमने x रन है। 13वीं पारी तक जो एवरेज है कितना है हमारे पास x रन है। 13वीं पारी का कुल रन निकाल लेंगे तो 13 की मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे हम x से, तो आपके पास कुल निकल जाएगा 13x रन। अब प्रश्न ये कहता है कि 14वीं पारी में उसने 86 रन बनाए और 4 रन बढ़ गए। 14वीं पारी का औसत 4 रन बढ़ने से क्या बनेगा x प्लस 4। कुल की बात करोगे तो x प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 14 से, यानी x प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन 14। अब 14वीं पारी में हमारे 86 रन बनाए हैं, 14वीं पारी में 86 रन बनाए हैं, यानी पहले आपके पास कितने थे 13x। अब क्या उसमें 86 रन और जोड़ दें कि 14वीं पारी 86 रन बनाए हैं और पहला उसके पास थे 13x रन। अब 14वीं पारी में उसमें 86 रन और जोड़ के हमारे पास आंसर आ जाएगा 13x प्लस में 86। समीकरण सेकंड और थर्ड ले लेंगे हम। सेकंड हमारे पास ये है x प्लस 4 की 14 के साथ, और थर्ड हमारे पास है 13x प्लस 80, क्योंकि ये भी 14वीं पारी के रन हैं 4 औसत बढ़ने के बाद, ये 14वीं पारी है 86 रन बढ़ने के बाद। दोनों का आपस में इक्वल पुट कर दिया, 14 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x की टर्म एक साइड्स, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड्स, 14 में 13 का आपके पास बचेगा x 30, और 30 में 4 ऐड करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 34। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास ये था कि क्रिकेट खिलाड़ी ने 13 पारियों में कुछ रन बनाए, 14वीं पारी में 86 रन बढ़ जाते हैं और एवरेज भी 4 रन बढ़ जाता है। तो 14वीं पारी के बाद औसत कितना है वो चीज़ आपको निकालनी है। मान लिया 13वीं पारी में रन बनाया उसने x, तो टोटल उसके पास जो रन बने वो 13x बन गए। 14वीं पारी के बाद जो औसत उसमें 4 बढ़ जाते हैं, 4 बढ़ जाते हैं, तो 14वीं पारी के कुल रन आपके पास हो जाएंगे x प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 14 के साथ। अब 14वीं पारी में 86 रन बढ़ रहे हैं, 13वीं पारी में हमारे पास 13x थे, 14वीं में 86 और बढ़ गई, तो 86 क्या कर देंगे उसके साथ प्लस कर देंगे। अब दोनों रनों की संख्या को आपस में इक्वल पुट कर दिया, 14 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, x की टर्म एक साइड, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड, तो यहाँ से x आपका निकल जाएगा 30। 14वीं पारी की औसत की बात कर रहे हैं, तो x आपके पास 30 है, 4 एवरेज और बढ़ा था, 4 उसमें और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 34 रन। इसमें हम शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं कि 14वीं पारी में 86 रन बनाने पर औसत क्या बढ़ गया उसका 4 रन बढ़ जाता है, तो 14 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 रन से, 56 आ जाएगा। 13वीं पारी तक हमारा औसत था 86 और कुल रन हमारे बढ़े इतने 56, तो कितने आंसर आ गए हमारे पास 30 रन आ गए। और 14वीं पारी में 4 रन और बढ़ गए थे, 30 में क्या प्लस कर देंगे हम 4, आंसर आ जाएगा आपके पास 34 रन। यानी कि 14वीं पारी में 86 रन बढ़ने पर 4 रन बढ़ जाने से 14 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 4 के साथ, तो आंसर आ गया आपके पास 56। 13वीं पारी तक औसत बढ़ेगा, 86 में क्या माइनस कर देंगे 56, आंसर आ जाएगा आपके पास 30 रन। अब 14वीं पारी में 4 रन बढ़े थे, तो 30 में क्या प्लस कर देंगे 4, तो आंसर आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 34 रन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक शॉर्टकट की हेल्प से कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स को जिसको वो देखने हैं तो पिछली वीडियो के अंदर वो देख सकते हैं प्लीज़।